गुरुजी, हम बात करेंगे आज बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे, और वो है हार्ट अटैक की समस्या। पहले तो गुरुजी एक उम्र में देखा जाता था कि हार्ट अटैक आ गया, फिर कोई अपना खान पान बुरा कर देता है या फिर कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता था। अब कोई जिम में भी है, कोई कर कोई डांस कर रहा है, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे बैग लेकर जा रहे हैं स्कूल में, वहीं प्लेग्राउंड में गिर जाते हैं, पता चलता है हार्ट अटैक आ गया। क्यों ये बीमारी पैर पसार रही है गुरुजी? देखिए, यह हमारे खान पान की देन है। छना हुआ आटा, जी। धुली हुई दालें, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, एसी में ज़्यादा रहना, पंखे कूलर की हवा ज़्यादा लेना, फ्रिज में रख के जो चीज़ें खानी, ये अंदर जाके लीवर को सिकोड़ती हैं। जी। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो जो खून आपका नया बनना था बना नहीं, पुराना खून गाढ़ा होगा, और जहाँ पे जाके उसको थोड़ी सी रुकावट होगी वहीं से दिल बैठ गया, दिल वो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से बचने के लिए 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना कि पानी ठंडा कभी नहीं पीना। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर आप पीते हैं लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के, तो ज़िंदगी में आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको कोई रोग होगा नहीं। क्योंकि गर्म पानी में जब लहसुन प्याज अदरक का रस मिल जाता है तो लीवर की ऐसे धुलाई करता है पानी जाके, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी पूरी मैल उतार देता है, कपड़ा चमक जाता है। ऐसे लीवर पूरा काम करता है। जी। जब लीवर काम करे, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा। अब पेट आपका अच्छा साफ होगा, हार्ट अटैक कहाँ से होना? बिल्कुल। जिनको भी हार्ट अटैक होता है इनका पेट अच्छा साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, पेशाब पूरा नहीं आता, प्यास पूरी नहीं लगती। जिसको देखो कि जो 3 लीटर से कम पानी दिन में पी रहा है उसको हार्ट अटैक लाजमी होगा। 3 लीटर पानी हमें 24 घंटे के अंदर अंदर पीना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा खून 25% होता है, 75% पानी होता है। और मेडिकल साइंस तो 30% खून मिला के चलती है और 70% पानी मानती है। उसमें 5% उधर कम कर दिया, उधर 5% बढ़ा दिया, वो नुकसान है। जी। और यदि आप सुबह शाम दूध पीते हैं, परंतु दूध या गाय का हो या बकरी का या सोयाबीन का, जो आयोडीन का नमक है, इसको छोड़ेंगे, सिंधे नमक या काले नमक का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे डेयरियों से दूध आता है, थैलियों में दूध आता है, उसी जगह आप सोयाबीन का बना के पीना शुरू कर दें, आपको ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। जी। क्योंकि मेरे पास जब भी मरीज आता है मैं उसको कहता हूँ, भैया देखिए आपके अंदर ये कमियाँ हैं, आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रही है, आपका पेट अच्छा साफ नहीं हो रहा है, आपकी नाभि जो सुंडी के बजाय इतने दाएं में है, इतनी बाएं में है। अब आपका जब पेट साफ होगा ही नहीं, गैस रुकेगी, खून गाढ़ा होगा, तो सजा किसको मिलेगी? और जब रोगी आके दवाई खाता है तो दवाई खाने के 2 घंटे में खुद ही कहता है मुझे अब 20 से 25% आराम है। इतना मुझे एलोपैथिक दवाई खा के कभी आराम नहीं मिला जितना इस दवाई से मिला। तो मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण मैं किसको दवाई नहीं देता, कोई मैं टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगता, घर की हिस्ट्री कोई नहीं पूछता। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। इनका वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाइयाँ आपको खानी पड़ेगी। यही दवाई आप नियम से खाते हैं तो जिस दिन आते हैं उस दिन तो आपको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई।